इंसानों ने अपनी सुविधा और आराम के लिए रोबोट्स को बनाया, लेकिन रोबोट्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट निकले और फिर शुरू हुई इंसानों और रोबोट के बीच जंग, जिसमें सारे इंसान मारे गए, लेकिन उनके बनाए हुए कुछ पपेट्स जिंदा बच गए, जो अपनी जान बचाने के लिए रोबोट से इधर उधर छुप छुप के रह रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक नंबर 9 नाम का एक पपेट रोबोट्स के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तो कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम पूरे वीडियो में। तो कहानी के शुरू होते ही हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पपेट बना रहा था। इन पपेट्स को बनाते हुए वो इनके अंदर कुछ मशीन फिट कर देता है, ऐसी मशीन जो रोबोट्स को बनाने के काम आती हैं। पपेट को कंप्लीट करने के बाद वो उसे एक मशीन से जोड़कर लटका देता है, जिसके बाद उसने इसी मशीन के साथ एक ऐसा गैजेट कनेक्ट करता है जिसके कुछ खास सिंबल्स में से एनर्जी निकलने पर यह पपेट जिंदा होकर नीचे गिर जाता है। पपेट अपने आप को चलता फिरता देखकर हैरान था। वहीं पर वो उस मरे हुए साइंटिस्ट को देखता है जिसने उसे बनाया था। वो इधर उधर देखता है, यहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर जब एक खिड़की खोलता है तो यहाँ से हमें दुनिया का तबाह हुआ मंजर दिखाई देता है। वो अब इस घर से बाहर निकलता है और इस जगह में घूमने लग जाता है, और ऐसे उसे अपने ही जैसा एक पपेट यहाँ मिलता है जिसके पीछे नंबर 2 लिखा था, यानी उसका नाम नंबर 2 था और खुद इस पपेट का नाम नंबर 9 था। इस टाइम नंबर 9 कुछ भी बोल नहीं पा रहा और नंबर 2 के चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस नहीं है। वो नंबर 9 को उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। कम्युनिकेट करने वाली एक मशीन ढूंढकर वो जैसे ही नंबर 9 के अंदर लगाता है तो नंबर 9 अब बोलने लगा था। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें यहाँ किसी की आवाज़ आती है। नंबर 2 जल्दी से नंबर 9 को छुपने के लिए कहता है। यहाँ जो आया था वो एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन रोबोट था जिसकी नज़र नंबर 2 पर पड़ चुकी थी। वो नंबर 2 को मारने के लिए उठा चुका था और ये सब देखकर नंबर 9 बहुत ज़्यादा डर रहा था। इतने में स्केलेटन रोबोट की नज़र उस पर भी पड़ जाती है, लेकिन वो चालाकी से उससे बचने के लिए अपने आप को छुपा लेता है। नंबर 2 को तो वो स्केलेटन रोबोट ले जा चुका था, लेकिन अब नंबर 9 डर के मारे बेहोश भी हो चुका है। उसे जब होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने बहुत से सर्जिकल औजार देखे। उसके ऊपर एक कैंची बढ़ रही थी, यानी कोई उसे मारना चाहता था। जल्दी से इस कैंची को साइड पर करके वो उठ जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने नंबर 5 नाम का एक पपेट था जो उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसका इलाज कर रहा था। इससे पहले के दोनों बातें करते यहाँ गुस्से में इन पपेट्स का लीडर आ जाता है, जो नंबर 5 से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उनकी इस सुरक्षित जगह से निकलकर नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर चला गया था और ये उनके रूल्स के खिलाफ था। वो लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते थे? यहाँ खतरा कैसा था? नंबर 9 के इन सवालों के पूछने पर लीडर उससे बाहर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि काफी सालों पहले इंसानों और रोबोट्स के बीच में एक जंग हुई, जिस जंग में इंसानों के साथ साथ की दुनिया भी बिल्कुल तबाह हो गई। रोबोट्स भी ज्यादा नहीं बचे और जो कुछ रोबोट्स बचे तो वो अब हम पर हमला करते हैं। इसके बाद वो नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिस पे नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स नहीं है, असल में पपेट्स के नाम हैं, और जिस पपेट को स्केलेटन रोबोट मार देता है उसके ऊपर लीडर क्रॉस का निशान बना देता है। पहले ही 2 पपेट्स को वो रोबोट मार चुका था और अब लीडर नंबर 2 के ऊपर भी क्रॉस लगा देता है, क्योंकि लीडर को लग रहा है कि नंबर 2 को भी वो स्केलेटन रोबोट मार चुका है। नंबर 9 कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक तो हमें उसकी मौत कंफर्म भी नहीं हुई, क्या पता वो जिंदा हो, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लीडर तो उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद नंबर 5 नंबर 9 को टावर के बिल्कुल ऊपर ले जाता है जहां वो रहा करते थे। टावर के बिल्कुल ऊपर से उन्हें रोबोट्स की फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि जरूर वहीं पर रोबोट्स ने उन पपेट्स को रखा होगा। ये दोनों नंबर 2 को बचाने के लिए वहां पर जाने का प्लान करते हैं। मजे की बात ये थी कि फैक्ट्री में आने पर इन्हें नंबर 2 जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पिंजरे में कैद। बिना समय गवाए ये नंबर 2 के पास जाकर उससे बातें करने लगते हैं। इससे पहले कि ये उसे कैद से छुड़वा पाते, वहां स्केलेटन रोबोट आ जाता है जो इन दोनों को देख लेता है। इस रोबोट को देखते ही ये लोग बचकर वहां से भागने ही वाले थे, पर कितना भी भाग लेते ये रोबोट उनको अपने बड़े से हाथ से पकड़ ही लेता। लेकिन यहाँ किस्मत उनका साथ देती है और कोई ऊपर से जंप करते हुए स्केलेटन रोबोट के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे इन सब की जान उस रोबोट से बच जाती है। पता चला है कि उनकी जान बचाने वाला भी एक पपेट है जिसका नंबर 7 था। लीडर तो नंबर 7 को भी मरा हुआ मान चुके था, लेकिन वो जिंदा था और उसे जिंदा देखकर ये सब के सब बहुत खुश होते हैं।
यहाँ करीब ही नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है जिसे उठाकर वो सामने एक प्लग में रखा देता है। जैसे ही नंबर 2 की नज़र उसके ऊपर पड़ती है वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अनजाने में नंबर 9 ने एक रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। एक मुसीबत से अभी उनकी जान छूटी ही थी कि उन्होंने दूसरी मुसीबत बना ली। मशीन एक्टिव होते ही नंबर 2 की आत्मा को अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। उसकी आत्मा को अपने अंदर खींचने के बाद ये रोबोट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। 9 ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की जान चली गई। ये रोबोट अब इन पपेट्स के ऊपर ही हमला करने वाला था, इसीलिए ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन भागते भागते पैर फिसलने पर नंबर 7 कहीं गिर जाता है, जहाँ रोबोट उसे देख लेते हैं। उसकी जान बचाने के लिए यहाँ नंबर 9 और नंबर 5 थोड़ी हलचल करते हैं, जिससे रोबोट का ध्यान उनकी तरफ होता है और नंबर 7 को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद ये तीनों ही इस रोबोट को चकमा देते हुए उससे बचकर बाहर आकर छुप जाते हैं। अब नंबर 5 नंबर 9 पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से वो रोबोट एक्टिवेट हो गया और उनका एक साथी भी मारा गया। यहाँ नंबर 7 उन्हें समझाता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं, बहस मत करो, बस यहाँ से निकलो। यहाँ हम देखते हैं कि उस रोबोट ने अपने ही जैसा उड़ने वाला एक और नया रोबोट तैयार कर लिया है। ये तीनों जो एक लाइब्रेरी में गए थे, उन्हें वहाँ पर अपने ही जैसे 2 और पपेट दिखाई देते हैं। ये पपेट उन्हें दिखाते हैं कि कैसे पुराने समय में इंसानों ने अपनी सुविधा और आराम के लिए ये रोबोट्स बनाए, लेकिन रोबोट्स उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से वो इंसानों पर राज करना चाहते थे। इसीलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में इंसान मारे गए और ये दुनिया भी बिल्कुल तबाह हो गई। ये सब बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों नंबर 9 के दिमाग में एक विजन आ रहा था। वो उस विजन को वहाँ मिट्टी के ऊपर बना देता है। ये निशान हम रोबोट की गैजेट पर भी देख चुके हैं। इस निशान का क्या मतलब था वो नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर नंबर 5 नंबर 9 को बताता है कि हमारा दूसरा साथी यानी एक पपेट भी ऐसे निशान बनाता है। शायद उसे इसका मतलब पता हो। अब मतलब जानने के लिए उन्हें लीडर के टावर वापस जाना पड़ेगा, जहाँ लीडर उन्हें स्वीकार नहीं करने वाला था, क्योंकि ये उसके रूल्स को तोड़ते हुए टावर से बाहर निकल कर आए थे। ये लोग चुपके से लीडर के टावर में आ जाते हैं और अपने निशानों का मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं, और तभी लीडर के बॉडीगार्ड के हाथों पकड़े भी जाते हैं, जो उन्हें लीडर के पास ले आता है। लीडर गुस्से में था। नंबर 9 को देखते ही वो कहता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम जानते हो तुम एक ऐसे पपेट हो, जब से यहाँ आए हो बुरा ही हो रहा है। 9 ये सारी बातें सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। उसी समय उस रूम में नंबर 6 आता है। उसके हाथों में भी अभी वही निशानों वाली ड्राइंग थी। नंबर 9 और नंबर 7 उस ड्राइंग को गौर से देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी लीडर का गार्ड उनके हाथ से उनका सामान छीन लेता है। इससे पहले ये लोग कुछ जान पाते, तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला रोबोट आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। गार्ड उससे लड़ता है, लेकिन ये रोबोट तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। उसने गार्ड को तो एक ही वार में गिरा दिया। ये देख बाकी सबको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। रोबोट भी इनके पीछे पीछे था। अब अगर उससे जान छूटनी थी तो भागने से अच्छा था कि उसका सामना किया जाए। ये लोग एक प्लान बनाते हैं। एक जंजीर को हवा में उड़ाते हुए उसकी मदद से उस उड़ने वाले रोबोट को फंसाकर नीचे गिरा लेते हैं, और फिर सभी मिलकर उसे इतना मारते हैं कि वो रोबोट टूट जाता है। ये सब खत्म होने पर तो इनकी जान को सुकून मिला था, लेकिन अफसोस कि इस सारी लड़ाई में उनका वो टावर जिसमें ये लोग रहते थे वो अब बर्बाद हो चुका था। वहाँ आग लग चुकी थी। इसी वजह से ये सब पपेट्स बहुत दुखी थे। रहने के लिए उनके पास बस एक ही तो ठिकाना था। अब कुछ सोचने के बाद ये सभी पपेट्स मिलकर उन जुड़वा पपेट्स की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से नंबर 9 को पहले हो चुकी जंग की कहानी सुनने को मिली थी। यहाँ नंबर 9 के साथ नंबर 6 और नंबर 7 मिलकर बोर्ड के पास मौजूद गैजेट के साइन के बारे में बात कर रहे थे कि तभी यहाँ दोबारा लीडर आकर उन पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहते हैं, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, तो प्लीज इन सारी चीजों से अपना दिमाग हटाकर हमारे साथ छुप के जिंदगी गुजारो। जिंदा रहोगे। तुम लोगों की तरह नंबर 2 भी ऊट पटांग की हरकत, बाहर जाकर नई नई चीजें ढूंढने की बातें करता था। देख लिया ना अब उसका हाल। तो लीडर की इन बातों ने नंबर 9 को शक में डाल दिया। वो लीडर से सवाल करता है, तो क्या आपने नंबर 2 को जानबूझकर बाहर भेजा था? लीडर अपनी पोल सबके सामने खुलते देख थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी सफाई देने के लिए बोलता है, हाँ मैंने ही भेजा था, मगर ऐसा करना जरूरी था ताकि सारे लोग उसकी मौत से सबक लें और यहाँ रहकर फिर अपनी जान बचा सकें। अपने साथी की मौत का जिम्मेदार लीडर को जानकर नंबर 7 तो गुस्से में आ गया। वो एक चाकू से लीडर को मारने वाला था, लेकिन नंबर 9 उसे रोकता है और कहता है, होश से काम लो। ऐसे अगर हम एक दूसरे को ही मारेंगे तो जिंदा कोई नहीं बचेगा।
उधर दूसरी तरफ हम उस रोबोट को देखते हैं जिसके उड़ने वाले रोबोट को ये पपेट्स मार चुके थे। अपनी हार के बदले में चुप तो ये भी रहने वाला नहीं, इसीलिए वो अपने पास पड़ी नंबर 2 पपेट की डेड बॉडी को उठाकर उसे मशीन में बदलकर बाकी पपेट्स के पास भेजता है, जो सबसे पहले जाकर लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके लीडर को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो नंबर 5 और नंबर 9 के पास जाता है, लेकिन नंबर 9 जो उसकी चाल समझ गया था, वो ना खुद उसकी तरफ देखता है और ना ही अपने साथी को देखने देता है। उसके हिप्नोटाइजर से बचने के बाद ये लोग लीडर को बचाने के लिए उसी के करीब जाते हैं। नंबर 7 पीछे से उसके पास जाकर लीडर को छुड़वाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो खुद मशीन के हाथों पड़ा जाता है, जिससे वो रोबोट अपने साथ ले जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद लीडर होश में आता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो सबसे कहता है, चलो अगर जिंदा रहना है तो हम ये ठिकाना ही छोड़ देते हैं। जिस पर नंबर 9 गुस्से से उससे कहता है, तुम कितने स्वार्थी हो, जिसने तुम्हें बचाया तुम उसकी जान बचाने के लिए भी पीछे हट रहे हो। लीडर को समझ आ गया था कि उसे अपने साथी की जान बचानी चाहिए, इसीलिए सब लोग मिलकर रोबोट की फैक्ट्री के पास जाते हैं। नंबर 9 नंबर 5 से कहता है कि मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचा कर ले आऊंगा, लेकिन अगर काफी देर तक मैं वापस ना आया तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ और तुम इस पूरी फैक्ट्री को ही खत्म कर देना। नंबर 9 के अंदर जाते ही नंबर 5 इस फैक्ट्री को उड़ाने की तैयारियां शुरू कर देता है। नंबर 9 जो फैक्ट्री के अंदर जा चुका था, वो देखता है कि रोबोट यहाँ पर उनके लीडर के बॉडीगार्ड के आत्मा को अपने अंदर सौंख रहा है, और उसके बाद ही नंबर 7 की बारी, जो देखकर नंबर 9 घबरा जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 एक रस्सी को किसी चीज के साथ बांधकर नंबर 7 की तरफ फेंकता है और उस रस्सी से नंबर 7 को अपने करीब खींचकर उस रोबोट से बचा लेता है। बाहर खड़े ये सब लोग जो नंबर 9 का इंतजार कर रहे थे, लीडर को लगा कि नंबर 9 को भी रोबोट ने पकड़ लिया है और नंबर 5 से कहता है कि तुम इस फैक्ट्री को उड़ा दो। लेकिन नंबर 5 को नंबर 9 पे पूरा भरोसा था कि वो नंबर 7 को बचा लेगा। इसी दौरान यहाँ एक उड़ने वाला रोबोट भी आ जाता है, जिसकी नजर इन पपेट्स पे भी पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये रोबोट जाकर ये सारी खबर अपने बॉस रोबोट को देता, ये सभी पपेट एक रस्सी के जरिए उसको रोकने की कोशिशों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ लीडर भी माचिस चला लेता है बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए, ताकि इस रोबोट के साथ साथ अंदर रोबोट की फैक्ट्री भी जल जाए। लेकिन नंबर 5 उसे रोकता है। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके बाकी साथियों के बाहर निकले बगैर ही ये फैक्ट्री जल जाए। लीडर और नंबर 5 के बीच अभी यही लड़ाई चल रही थी कि वो लोग देखते हैं कि नंबर 7 को नंबर 9 बचाकर बाहर ले आया है और लीडर की जान बचा ली है, जिससे वो लोग इस फैक्ट्री को उड़ा सकें। ये देखते ही नंबर 5 माचिस की तीली लेकर अपना बम जला देता है और कुछ ही सेकंड में रोबोट की पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर दिया। लेकिन अफसोस कि उस ब्लास्ट से रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ। रोबोट अब तेजी से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। असल में उसके अंदर कोई खराबी आ गई थी, पर अपने आप को ठीक करने के लिए उसे अब एक पपेट की आत्मा चाहिए थी, जिसको हासिल करने के लिए वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी पपेट्स के सामने वो नंबर 5 को उठाकर उसकी आत्मा सोख लेता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनके पीछे रोबोट भी था, लेकिन वो इस टूटे हुए ब्रिज में फंस जाता है। पपेट सारे आगे निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती से यहाँ रोबोट के हाथ नंबर 6 लग जाता है, जिसकी आत्मा भी अब वो सोख चुका था। भागते भागते नंबर 9 आ चुका था उसी फैक्ट्री के अंदर जहां पे साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। यहाँ नंबर 9 को बहुत से पपेट्स के साथ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से साइंटिस्ट का होलोग्राम निकला। जिस होलोग्राम में साइंटिस्ट उसी सिंबल वाले गैजेट के बारे में बता रहे थे। उस गैजेट का नाम था सोल गैजेट, जिसे साइंटिस्ट ने तो किसी अच्छे मकसद के लिए ही बनाया था, लेकिन वो जानते थे कि कोई इस गैजेट का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। उन्होंने खुद इस सोल गैजेट की मदद से अपनी सोल के 9 हिस्से करके इन छोटे छोटे पपेट्स में डाल दिए। उन्होंने जब आखिरी गैजेट नंबर 9 बनाया और अपनी सोल का आखिरी हिस्सा उसके अंदर डाला, तो वो फौरन ही मर गए। साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस गैजेट के जरिए मैंने अपनी सोल्स को तुम्हारे अंदर डाला, उसी गैजेट के जरिए उन रोबोट्स को रोका भी जा सकता है। ये सुनते ही नंबर 9 जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें जाकर साइंटिस्ट के होलोग्राम के बारे में बताता है, और साइंटिस्ट के बताए हुए उस गैजेट के बारे में भी, जिससे वो रोबोट को मार सकते थे। लेकिन यहाँ किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं आता, इसीलिए वो खुद जाकर रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि गैजेट इस वक्त रोबोट के अंदर ही लगा है। वो गैजेट को हासिल करना चाहता था। उसके सामने जाने पर वो रोबोट उसकी आत्मा को अपने अंदर सोखने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने के लिए लीडर उसके पास पहुंच जाते हैं, जिससे नंबर 9 के बजाय ये रोबोट लीडर की आत्मा को सोखने लगता है। और इस सब के बीच नंबर 9 इस रोबोट के अंदर से उस गैजेट को निकालने में कामयाब हो जाता है। इस गैजेट के बाहर निकलते ही जितने भी आत्मा को उस रोबोट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, वो सभी आत्माएं बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और आसमान में जाकर एक बादल बना लेते हैं, जिसके बाद आसमान में से आत्मा की बारिश होती है। इस बारिश के एक एक कतरे में लाइफ थी,
जिसकी मदद से अब जमीन पहले जैसी हो जाती। यहाँ पर दोबारा से इंसान जिंदा होते और ये जमीन भी हरी भरी हो जाती। सभी पपेट्स इस चीज से खुश थे और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें